तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पटियाल जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे, आज बीजेपी ने भी 3 उम्मीदवारों का आने वाले राज्यसभा इलेक्शंस के लिए किया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल फर्शिता, श्रीनगर में जो है ये अनाउंस किया गया है और इस अनाउंसमेंट प्रोग्राम में जो हरियाणा के पूर्व सीएम और जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उसके अलावा सत शर्मा जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, उसके अलावा अगर हम बात करें अशोक पोल, ये सभी मौजूद थे और नामों का ऐलान किया गया है। 3 प्रत्याशियों को जो है वो उतारा गया है राज्यसभा में, जिसमें कि खुद सतपाल शर्मा जो कि बीजेपी यूटी के जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के वो हैं, उसके अलावा राकेश महाजन है और उसके अलावा जो है गुलाम मोहम्मद मीर है। ये 3 नाम है। कहीं ना कहीं इस तरह से जिस तरह के सीटों का समीकरण है जम्मू कश्मीर में, तो बीजेपी की एक सीट मानी जा रही है, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि सत शर्मा जो है वो राज्यसभा जाएंगे क्योंकि बीजेपी के 28 विधायक है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है। तो इसके साथ ही जो समीकरण होगा वो जिस तरह से रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत हद तक है कि 2 से 3 राज्यसभा सीटें उनकी पूरी जो है उनको मिल सकती हैं। एक सीट अभी जो और है वो कांग्रेस के खाते में दे सकते हैं वो, लेकिन वो जीतती है, कांग्रेस की नहीं जीतती है, वो बाद में चलेगा। अभी तक उसमें जो है अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि 13 अक्टूबर तक लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फाइल करने की, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए नाम ऐलान करना बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो आज जो है नाम सामने आ गए हैं, सतपाल शर्मा, राकेश महाजन और गुलाम मोहम्मद मीर जो है, इनके नाम है। अगर हम बात करें तो अगर सत शर्मा बन के जाते हैं राज्यसभा मेंबर, तो उसके बाद यहाँ पर जो है यूटी प्रेसिडेंट की सीट जो है वेकेंट हो जाएगी, तो उसके बाद उसमें दावेदारी किसकी होगी वो भी एक बहुत अब बीजेपी को चिंतन मंथन उसकी करने की जरूरत है। हालांकि सोर्सेज कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट इसमें भी तय हो जाएगा कि कौन सा नाम सामने आएगा। इसमें बहुत ज्यादा मुमकिन है, हो सकता है कि निर्मल सिंह को बीइंग जो जम्मू कश्मीर बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट है उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, या फिर उसके साथ साथ रविंद्र राणा भी हो सकते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे ख्वाहिश, तो आने वाले इंतखाबात को लेकर कैसा कुछ माहौल देखा जा रहा है, लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं आने वाले चुनाव से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा चुनाव है ये कई सीटें 2021 से खाली हुई थी और बड़ी देर से इलेक्शन नहीं हुए थे, तो राज्यसभा जो नुमाइंदे हैं इनकी तो प्रक्रिया जो है वो जो एमएलए हैं वही तय करते हैं, इसमें आम लोगों की जो शमूलियत है। जी, लेकिन अगर बात करें जो बाई इलेक्शन है बडगाम और नगरोटा के होने वाले हैं, उसमें लोगों का जो है वो पार्टिसिपेशन रहेगा। तो यकीनन एक बड़ा चैलेंज ये है कि अभी जो पिछली बार 1 साल पहले चुनाव हुए थे, क्या वही वोटिंग परसेंटेज दोबारा से एक बार रिपीट हो सकता है या फिर किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि बडगाम सीट फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते जा सकती है और बीजेपी की जो नगरोटा सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। हालांकि अभी तक प्रत्याशियों के ऐलान नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुमकिन ही माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से मरहूम जो एमएलए थे नगरोटा के देवेंद्र सिंह राणा, उनकी सपुत्री दिव्यानी राणा जो है प्रत्याशी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी पकड़ ग्राउंड में शुरू से ही बना के रखी पिता के निधन के बाद और लगातार बनी रही है। पार्टी उन्होंने जो है इंपॉर्टेंट जो डेजिग्नेशन भी जो पार्टी के बीच में दिया है, तो उसके तहत माना जा रहा है कि उनकी सीट जो है ये पक्की है और जब वो सीट उनको मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये सीट बीजेपी के खाते ही जाने वाली है। ओवरऑल अभी तक नाम अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन लोगों का जो मानना है इस समय जिस तरह से अगर हम बात करें जो वायदे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 साल में किए थे, 1 साल पहले किए थे इलेक्शन में, तो अभी तक उन वायदों में सिर्फ वायदा मोटा जो है पूरा होता हुआ नजर आया, जो कि महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वो दी गई है। उसके अलावा बाकी जो बड़े ऐलान है वो अभी तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे नहीं किए हैं, वो सिर्फ स्टेट हुड पे ही अड़े हुए हैं कि स्टेट हुड मिले तो हम काम करेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है चुनाव में, लोगों की नजर इस चीज पे रहने वाली है। हालांकि नगरोटा सीट की बात प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस भी उतारेगी, एनसीपी पीडीपी भी उतार सकती है और भी पार्टियां जो नेशनल पैंथर्स पार्टी वो भी उतार सकती है, तो सब में ये बड़ा दिलचस्प चुनाव रहने वाला है। लेकिन अगर बडगाम की बात करें तो वहां भी टक्कर जो है काफी जो है वो मजबूत रहने वाली है। बड़ी बात है कि इसमें एनसीपी पीडीपी के बीच में ज्यादा टक्कर रहने वाली है। अब उतारेगी और उसके बाद ये सीट पर चुनाव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो देखने को मिल सकता है। जी, चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश पटियाल।